और फिर एफ। और नेगेशन का आपको पता है कि वो उल्ट हो जाता है, इसके अपोजिट हमने लिखना होता है। तो नेगेशन पी, पी में हमारे पास टी है तो नेगेशन में एफ आएगा, फिर टी है, फिर एफ आएगा, फिर एफ है तो टी आएगा, एफ है तो टी आएगा। और उसको हमने जब इसका नेगेशन पी एंड क्यू लिया है तो फिर हमारे पास जो है इसका आंसर आप देखें, एफ नेगेशन पी है। एफ पहले एफ को पढ़ेंगे, फिर पी वाले को टी को, टी, एफ टी, एफ ओ टी। तो आंसर आया एफ एन टी, एफ, एफ एन टी, एफ, टी एंड एफ, टी, टी एंड एफ, एफ। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे टी आना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे टी आना चाहिए। तो ये टी एंड एफ मिस्टेक है यहाँ पे, तो ये टी आना चाहिए। पहला ट्रू हो, दूसरा फॉल्स। तो यहाँ पे इसकी जो सिचुएशन बनेगी, फर्स्ट का ट्रू होना ज़रूरी है, और उसके बाद सेकंड अगर एफ है तो टी। तो ये सिचुएशन यहाँ पे पहला टेबल आपके सामने। दूसरा टेबल, इसके अंदर हमारे पास पी बी, क्यू बी और आर बी तीन हैं। तो 2 की पावर 3 हो गई, और 2 की पावर 3 से मुराद ये हो गया कि 8। तो हमने रोज़ जो लेनी है वैल्यूज़ के लिए वो 8 लेनी है। और 8 की डिवीजन कैसे करनी है? 8 की डिवीजन ऐसे करनी है कि पहले 4 टी, पी के लिए फर्स्ट 4 जो हैं वो टी होंगे, और लास्ट वाले जो हैं वो एफ होंगे। और दो वाले जो होते थे उसमें क्यू को हम पहले टी लेते थे फिर एफ लेते थे। तो यहाँ पे क्यू जो है या दूसरी जो वैल्यू है वहाँ पे हमने 2 टी लेने, 2 एफ, फिर 2 टी, फिर 2 एफ। ये फ़र्क आ गया है। और आर के अंदर जाके टी एफ और टी एफ और टी एफ ऐसे जैसे हम क्यू के लिए लेते थे, यानी ये वो लेंगे यहाँ पे। और नेगेशन आर के मैंने कहा कि वो उल्ट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है आर के अपोजिट हो गया है। और क्यू आर नेगेशन आर। तो यहाँ पे ये देखें, क्यू हमारे पास टी है, नेगेशन आर हमारे पास एफ है। ये देखें, तो ये हमारे पास जो ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्यू आया है हमारे पास टी, और नेगेशन आर हमारे पास एफ। तो टी और एफ यहाँ पे थे, और हो क्या रहा है यहाँ पे ये वाले इसमें आर। तो इट्स मीन कि यहाँ पे ये टी आएगा, और फिर टी, टी, फिर टी आएगा। क्यों टी आएगा? इसलिए कि ये आर आ रहा है ऊपर जो सिंबल है। अब यहाँ पे आगे चले, एफ एफ, एफ हो गया, और एफ टी, टी हो गया, टी एफ, टी हो गया, टी, टी, टी हो गया, एफ एफ, एफ हो गया, और एफ टी, टी हो गया। तो जब दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी, तो एफ आएगा। यहाँ पे ये आ गया जी।
अब नेगेशन पी, पी हमारे पास ये है तो इसकी अपोजिट अपने वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। ये हमारे पास नेगेशन पी आ जाएगी। नेगेशन पी एंड क्यू और नेगेशन आर। यहाँ पे जो सिचुएशन है, हमने ये जो आंसर निकाला हुआ है नेगेशन पी वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे इसके साथ, यानी ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले के साथ, ये कॉलम। और वैल्यू जो मेजर है यहाँ पे वो कंसीडर करना है कि आर इस्तेमाल हो रहा है गेट। तो यहाँ पे इसकी जो हम लेते हैं नेगेशन पी की वैल्यू हमारे पास एफ और टी, उसकी क्यू और माइनस आर है, ये वैल्यू। तो इसके हमारे पास जो आंसर आया वो एफ आया। पहले एफ है, बाद में टी है। एफ एफ टी एफ 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 टी एफ टी टी, दोनों ट्रू होने पे यहाँ पे ये टी आ गया, और दोनों ट्रू होने पे फिर दोबारा टी टी एफ एफ टी टी टी, दोनों का यहाँ पे हमने लिया है ट्रू। तो ये कंडीशन हमारे पास आई है। आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास वैल्यू जो हैं, इसमें हमारे पास दो वैल्यूज हैं। ये हमारे पास दो हैं, P और Q। तो 2 पावर n 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 रोज। तो पहले दो ट्रू और आखिर वाले दो फॉल्स। और उसके बाद सेकंड वाला क्या होता है, टी एफ। दो के लिए सेकंड वाला टी एफ और टी एफ। तीन के लिए सेकंड वाला पहले दो ट्रू, फिर दो फॉल्स, फिर दो ट्रू, फिर फॉल्स। ये इसी तरीके से तरतीब बनती जाती है। टेबल इस तरीके से होता है। हम यहाँ पे इसको अगर लें, इसकी डायग्राम लें, तो ये P है, ये Q है। तो P से निकलने वाला ये ट्री डायग्राम बनती है, P Q P Q। तो P से हमारा ये T हो गया, और सेकंड पे TQ हो गया। ये देखें, ये P से हमारा T और T, T और T और T और T पे ये आ गया। और ये इसको T मान के इसको F माने तो ये TF सेकंड वाला, ये सेकंड वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा ट्री डायग्राम को यूज करते हुए। बाकी एंड और नॉट ये जो हैं, इनका आपने ख्याल रखना है ट्रुथ टेबल के अंदर वैल्यूज जो हैं। तो एंड का मतलब होता है कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ट्रू होनी चाहिए। फर्स्ट उसका लेटर जो है वो ट्रू हो। आर के अंदर आपने यहाँ पे ये आप देख लेते हैं, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड आर ए सब टाइम पी आर क्यू
या तो P होगा या Q होगा। लॉजिक ये है P R Q या P या Q उनमें से कोई एक ट्रू हो, या P या Q उनमें से कोई एक कम से कम ट्रू हो। तो ये R के लिए है। तो यहाँ पे उसके ट्रुथ टेबल को हम नीचे एक्सक्लूसिव आर के ट्रुथ टेबल को हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर ये है कि हमने दो जो हैं एलिमेंट है उनके लिए पी एंड क्यू के लिए लिया है, और चार रोज बनेंगी इसमें टी टी एंड एफ एफ एंड टी एफ। तो इसके अंदर ये है कि एक्सक्लूसिव आर के अंदर आपका जो रिजल्ट आता था दोनों ट्रू होते थे, तो आपके पास ट्रू आता था आर के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये उल्ट हो गया, दोनों फॉल्स होते थे, तो फिर यहाँ पे ट्रू होने वाली कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ पे ये हो गया है कि इनमें से कोई एक ट्रू होगा, कोई एक बी ट्रू होगा। कोई एक ट्रू होगा नहीं, लफ्ज बी भी शामिल करते हैं इसके अंदर। कोई एक बी ट्रू होगा तो वहाँ पे जो है वो ट्रू माना जाएगा। लेकिन दोनों का ट्रू या दोनों का फॉल्स होना जो है वो इसको फॉल्स कंसीडर करेगा एक्सक्लूसिव के अंदर, लेकिन आर के अंदर ऐसा नहीं है। तो एक्सक्लूसिव का ट्रुथ टेबल उस तरीके से बनेगा। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं पोजीशन आर की। ये देखें आप, आपको ये दिखाते हैं इसमें क्या है। टी 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 एफ टी एफ टी टी एफ एफ एफ। इसमें क्या था कि कोई एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू हो रहा था, और यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रू होंगे, ये वाला दोनों ट्रू होंगे, बोथ ट्रू होंगे, तो फिर वो ट्रू आएगा। तो उस तरीके से इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये ट्रुथ टेबल यहाँ पे है। डबल नेगेशन का यहाँ पे आगे उन्होंने कहा है कि डबल नेगेशन अगर लॉजिकली इक्विवेलेंस की बात की जाए तो डबल नेगेशन जो है वो अगर पी का लिया जाए तो एक दफ़ा माइनस हुआ था। ये भी आपको बता देता हूँ इस तरीके से कि डबल नेगेशन पी से क्या होगा। ये पी है, पी को हम लेते हैं, ये पी है, और पी के अंदर टी और एफ है, ये दोनों ट्री हैं। और नेगेशन पी के अंदर क्या आ गया, ये दोनों फॉल्स हो गए। और फिर इसका नेगेशन लिया, डबल नेगेशन लिया, तो फिर ये दोनों ट्रू हो गए। तो ये डबल नेगेशन लेने से वही पी है या क्यू है जो भी होगा वही आएगा। अच्छा जी, ये डबल नेगेशन के हैं। ये लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात आपको ये क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम के अंदर, और उसके अलावा आपके जो असाइनमेंट्स होती हैं उनके अंदर भी ये पूछ लेता है कि लॉजिकल इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस वो कॉलम वाइज हमने डेटा को देखना है। तो हम डेटा को जब देखते हैं रो वाइज या कॉलम वाइज, तो जो है इक्विवेलेंस वहाँ पे हमने देखना होता है कोई रो या कोई कॉलम आपस में सेम वैल्यू रिपीट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हम उसको लॉजिकल इक्विवेलेंस का नाम दे देते हैं।
डिमॉर्गन लॉ की बात हुई है जी कि नेगेशन पी क्यू जो है वो नेगेशन पी नेगेशन क्यू, तो ये जो है रूल है हमारे पास। इस रूल को लेके हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाया और सेम वैल्यू ये देखें, ये सेम ट्रुथ वैल्यू दे रहा है यहाँ पे ये टेबल, तो इसको हम लॉजिकल इक्विवेलेंस कंसीडर कर लेंगे। अब इन इक्वालिटीज की बात हो रही है, डिमॉर्गन लॉ टू राइट नेगेशन -1 लेस देन इक्वल टू 4, तो इन इक्वालिटीज हैं। इन इक्वालिटीज के लिए आपने इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है, तो -1 लेस देन 4 के मीन्स ये है कि x जो है वो ग्रेटर देन है -1 से। देखें, -1 लेस देन x, -1 लेस देन है x से, तो इसका मतलब है x ग्रेटर देन है -1 से, x ग्रेटर देन है -1 से जो यहाँ पे कह रहे हैं, और x लेस देन है, ये इक्वल है -4 के। तो ये यहाँ पे इस तरीके से अब हम वैल्यू जो ले रहे हैं कि ग्रेटर देन है p, कंसीडर किया हमने इसको p, तो p जो है वो क्या है कि x ग्रेटर देन है -1 से, q x जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, और नेगेशन इनका उल्टा ये ले लिया, सिंबल को हमने उल्टा दिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, सिंबल उल्टा गया। तो ये स्टेटमेंट है। टाटोलॉजी की बात हो रही है अब यहाँ पे, तो टाटोलॉजी जो है स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर जो है कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन उसका जो है वो ट्रुथ वैल्यू जो होगी वो टी होगी। टाटोलॉजी पहला वर्ड इसका टी है, हम इसको टी को ही यानी इसकी कोई भी वैल्यू हो, टी एफ है तो तब भी टी, एफ टी है तो तब भी टी, टी टी है तो तब भी टी, तो ये टाटोलॉजी वो सिचुएशन है जहाँ पे आंसर जो है वो उसका टी होना चाहिए। और उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन जो है जिसको सिंबल हम सी से जो है वो जाहिर करते हैं, और उसकी ट्रुथ वैल्यू जो होती है वो फॉल्स होती है, एफ होती है। इसकी जो है ट्रुथ वैल्यू जो है वो एफ होगी, चाहे ट्रुथ टेबल में वैल्यू कुछ भी हो, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। और फिर ये आपने शो करना है पी एंड टी जो है वो पी के इक्वल है, तो ये आपने शो करना है, आपको देख सकते हैं, आसान है। लॉ ऑफ लॉजिक के अंदर ये आपको याद करना है, पी एंड क्यू जो है वो क्यू एंड पी है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। ये आपको लॉ जो है ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है कौन सा लॉ है ये। एसोसिएटिव लॉ पढ़े हुए हैं आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी, नेगेशन लॉ, डबल नेगेशन लॉ, पी ऊपर जो हमने इसको डिफाइन भी किया है, आइडेम्पोटेंट जो है डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ जो है क्वेश्चन के अंदर वो पूछा जाता है, तो
एब्जॉर्प्शन लॉ, नेगेशन लॉ, ये तमाम लॉज जो हैं ये आपने याद करने हैं, इसको पता होना चाहिए ये किसके इक्वल है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इन लॉज के ऊपर ही होगा, तो इसलिए आपको ये याद रखने हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ की उसमें क्या एसोसिएशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और आइडेंटिटी में क्या है, तो नेगेशन, डबल नेगेशन, डिमार्केशन जो भी हैं यूनिवर्सल हैं, तो ये याद रखना है। होप के आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।